नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय मौजूद हूँ चिरैयाकुट बाज़ार में और यहाँ पर जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्या है लोकसभा चुनाव का माहौल। यह जो चिरैयाकुट बाज़ार है घोसी लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर 7वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में पूरे बाज़ार में और आसपास क्षेत्र में चुनाव का क्या माहौल है, यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से राजीव राय प्रत्याशी हैं, तो वहीं बसपा से बालकृष्ण चौहान और एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर। तो यहाँ की जनता से जानेंगे क्या है चुनाव का माहौल। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद मुस्तकीम मंसूरी। मंसूरी साहब, क्या चुनाव का माहौल है यहाँ पर, क्या चल रहा है चिड़ियाकोट में? चुनाव बहुत बढ़िया गठबंधन की चल रही। कौन, एनडीए वाला कि इंडिया वाला? नहीं, इंडिया वाला। इंडिया वाला। इंडिया वाला क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, क्या वजह है? यही कि जो सरकार है वो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है जनता, और इसलिए ये सरकार को लखेजना चाहिए। लेकिन सरकार के जो लोग हैं, नेता मंत्री दावे करें 5 किलो राशन, किसानों को पैसा, तमाम शौचालय, आवास गिना तो रहे हैं लोग। गिना में एक का खाली जबानी राशन 5 किलो दे रहे हैं लेकिन 4 किलो मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। तमाम आवाज़ें उठी, तहसील से लेकर जिला से लेकर के कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। पब्लिक हर तरह से त्रस्त हो चुकी है। जो सामने प्रत्याशी हैं यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे, उनके पिता अल्पसंख्यक मंत्री कर रहे हैं, सभी मुस्लिम हमारे साथ रहे हैं और अल्पसंख्यकों का विकास मैं ही करूँगा। जबान आप नहीं ना रोक सकते हैं किसी का जी। जबान आप किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन उनके दिल से पूछिए कि मुसलमान किधर जा रहे हैं, गठबंधन के साथ जा रहे हैं कि उनके साथ जा रहे हैं। वो तो ओम प्रकाश दिली बात करें तब तो सही है, न कि जबानी। तो नहीं, मदरसा के मास्टर और साहब के साथ घूम रहे हैं तो करें माहौल बन रहा है। एक भी मदरसा के मास्टर कोई दिखाई दे दें तो हम जान मीटिंग कोई करते नहीं, हैं मदरसा मास्टर कहीं होते नहीं। हैं। ये गलत फहमी है। हाँ, ये मीडिया वालों के गलत फहमी में वो डालते हैं। अच्छा, आप लोग क्या तय कर लिए हैं? बिल्कुल, हम क्या नाम है, राजू राय के साथ हैं। हमारे नेता जो प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, ये लोग सब का जो आदेश हुआ हम लोग साथ में। अच्छा, सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? जो सरकार बने, सांसद बने, उनसे क्या उम्मीद लगाए हैं? बस वही हमारी जो कि बेरोजगारी है वो ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो, जो नौजवान हमारे घूम रहे हैं लड़के उनको रोजगार मिले, यही नहीं बच्चा हम करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इधर चिड़ियाकोट में? माहौल बिल्कुल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। बिल्कुल सफाई हैं क्या आप लोग? मतलब जो सच बात को कह दे क्या वो उस पार्टी का हो गया। देश में जो स्थितियां बन रही हैं उस स्थिति के हिसाब से व्यक्ति को बात करनी चाहिए, और उस स्थिति के हिसाब से इंडिया गठबंधन का माहौल बेहतर है। और यहाँ पर बालकृष्ण चौहान बसपा वाले वो भी ललकारे हैं। देखिए, लड़ने को तो हर जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा करता है, लेकिन जनता उसको बताती है, जनता का माहौल बताता है कि वो चुनाव किस पक्ष में जा रहा है। यहाँ पर आखिर बालकृष्ण चौहान जी को पहले भी जनता ने देखा है, 5 साल सांसद रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है क्या 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या बोल करके आए थे देश में? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, हवाई चप्पल, कहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज में बैठाऊंगा, हवाई जहाज को भी भेज दिया। कैसे पता चल गया? बिल्कुल, आपके माध्यम से पता चलता है हर चीज़ का। आज के ज़माने में इलेक्ट्रिक मीडिया है, इसके आप लोगों के माध्यम से सब चीज़ पता चलता रहता है। यहाँ स्थानीय स्तर पर चुनाव क्या मुद्दा? स्थानीय स्तर पर बिल्कुल आपने सही सवाल किया। अगर देश स्तर पर छोड़ के स्थानीय स्तर पर आया जाए तो बालकृष्ण चौहान जी 5 साल सांसद रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भी मंत्री हैं, एक बार पहले मंत्री थे, फिर बीच में अलग हुए, फिर दोबारा मंत्री बने। लेकिन राजीव राय, जो स्थानीय मुद्दे की आपने बात किया, राजीव राय 2014 में चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए। लोगों ने कहा कि बंगलौर से आए हैं, सुनने में आया। मैं पहले भी बता दूं कि मैं सेना से रिटायर्ड हूं, मैं उसमें सेना में ड्यूटी करता था। आप फौजी हैं? मैं फौजी हूं, मैं 2019 में रिटायर हुआ। तो मैं सुनता था कि कोई एक राजीव राय नाम का आदमी 2014 में चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गया, और हारने के बाद भी वो व्यक्ति हर गरीब, कोई भी ज़रूरतमंद
के दरवाजे पर पहुंचते हैं। तो जो व्यक्ति, स्थानीय मुद्दे की बात हुई, जो व्यक्ति सांसद न रहते हुए चुनाव हारने के बाद हर गरीब से गरीब व्यक्ति के सुख दुख में शामिल हुआ, उस व्यक्ति का अधिकार पहला बनता है कि यहाँ की जनता का जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को पहले चुने। अच्छा, आप फौज से हैं, जो 4 साल वाला अग्निवीर आई तो बढ़िया हो गया ना फौज के लिए। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं अगर ये बेहतर है तो आप घूम करके बाकी अगर हमसे सिर्फ पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो पहले ही राजू राय के बारे में कर रहे हैं, गठबंधन के बारे में कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में कर रहे हैं। फौजी के नाते बताइए। फौजी के नाते 4 साल व्यक्ति सिखलाई हासिल करेगा कि 4 साल में देश की रक्षा करेगा। जो भी स्कीम, जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने के बाद जब उसके काबिल बनता है तो टेस्ट को देता है, और यहाँ तो देश की सुरक्षा का सवाल है। 4 साल में वो व्यक्ति, वो जवान जो मैक्सिमम उम्र 21 साल है, 21 साल की उम्र या 20 साल की उम्र में जो जवान होगा, 4 साल सिखलाई करेगा, वो देश की रक्षा करेगा कि 4 साल में सीखता रहेगा। और अगली चीज़, 4 साल सेना में नौकरी करने के बाद जिस जवान को 1/4 का रेशो बनाया कि 1/4 रखे जाएंगे और 3/4 को बाहर कर दिया जाएगा, जिसको देश की गवर्नमेंट यानी सेना की तरफ से ठप्पा लग जाएगा कि ये अनफिट है, तभी तो बाहर किया जा रहा है। और जब उसको बाहर कर दिया जाएगा तो वो जवान का भविष्य क्या होगा? वो यह भविष्य, देश की सुरक्षा और जवान का व्यक्तिगत भविष्य भी अंधकार में है। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल ठीक है। क्या लग रहा है चुनाव में? कुछ नेताजी लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, खाली बड़का बात नहीं, मुद्दे का बात कर रहे हैं। क्या जनता के मुद्दे हैं? जनता का मुद्दा यही है, विकास। भाजपा सरकार में विकास हो रहा है? विकास तो नहीं हो रहा है। विकास विदेशों में नाम हो रहा है, 5 राशन मिल रहा है, आवास, शौचालय, पेंशन, क्या चाहिए? ऐसे सब कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए आप लोग, क्या चाहिए? कुछ नहीं, हंसेंगे। क्या आपको लग रहा है, बताएं। बीजेपी का तो खाली हवाई कागज़ों पे है, जुमलेबाज है। मोदी पहली बात की जुमलेबाज है। उनकी पार्टी जो है कि खाली हवाई में खड़ी है, तो हम लोग को हवाई पे विश्वास नहीं है। कम मिले जो कहे वो मिले। राजू राय वो चीज़ है कि हर गरीबों के जो है कि कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर करें, गरीबों की सेवा के लिए सब कुछ समर्पित है। अब उनके क्या कहें, उनके अस्तित्व, वो अपने पहले अस्तित्व में झांक के देख ले। वो तो दोगला आदमी है, आज इधर है तो कल उधर है, परसों उधर है। ऐसे आदमी का हम क्या विश्वास करें जो एक पद पाने? ऐसे लोगों पे हम लोग भरोसा नहीं करते। जो हमारे दुख सुख में खड़ा है, हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं, रातों दिन। हम बम्बई से उनको वोट मारने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, राजीव राय के लिए, क्योंकि हम देखते हैं हर गरीबों के घर पे पहुँच के जो ज़रूरतमंद है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उसकी दवा की ज़रूरत है तो वह दवा कराने के लिए तैयार रहते हैं। जो कुछ न रहते हुए इतना किए हैं, तो हम लोग को ये उम्मीद है अगर हो जाएंगे तो और कुछ करेंगे। कमाई में छोड़ के आ गए? कमाई छोड़, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, होटल में नौकरी करते हैं, फिर भी हम कहें हम चलेंगे, एक वोट हमारा राजू राय को हम वोट देंगे। हमारे पूरे परिवार का, हमारे गांव के लोगों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सभी लोग राजू राय के साथ। नुकसान नहीं हो रहा है कमाई में? कुछ नुकसान नहीं, अगर वो हो गए तो उससे कई गुना ज़्यादा हमको मिल जाएगा, हमें इतना भरोसा है। महंगाई के ज़माने में कमाते तो महंगाई के जगह महंगाई तो इतनी हो गई कि पूछिए मत। खाली महंगाई बढ़ रही है कि पगार भी लोगों की बढ़ रही है। पगार के भी बारे में बात करें, उसमें भी काम छोड़ के आ गया आप? हाँ बिल्कुल, हमको उनसे उम्मीद है, उम्मीद जगाने के लिए अपने आए हैं यहाँ। हाँ, उम्मीद को पा करके आए हैं हम बिल्कुल राजू राय के साथ हैं। हमारा अगल बगल टोला मोहल्ला भी एक तरफा, हर जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है कि मुद्दे पे? नहीं, मुद्दे पे ना पड़ रहा है वोट। हर धर्म के, हर जाति के लोग उनके साथ हैं। क्या लग रहा है भैया आपको, क्या चुनाव का माहौल समझ रहा है? नहीं बोलिएगा? मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप कुछ बताएंगे जैसा क्या माहौल है? अरे हमसे क्या बोले? अच्छा, हो गया। नहीं, आप कुछ लगाएं, खाली चाय बनाएंगे, क्या माहौल है? किसके यहाँ तमाम चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रहा है? माहौल तो ठीक है चल रहा है भैया। किसकी लहर है? अब तो ये लहर तो सबकी है, सब अपने आप को दहाड़ रहे हैं कि हम लहर में हैं। नहीं, तुम्हारे यहाँ तो राजनीति अखाड़ा। अरे यार तो नहीं, चुप रहता, बैठा तो ना पागल भाई में। हाँ बताओ। हाँ, क्या सोच रही है जनता के बीच में, क्या मुद्दे चल रहे हैं? जनता तो बस खाली सोच रही है कि 2 बार सरकार हो गया, बदलाव चाह रही है, बदलाव चाह रही है अब। तो क्या चाह रहे हैं, बदले सरकार? तो सरकार से क्या उम्मीद लोग लगा रहे हैं? अब उम्मीद तो बदलने के बाद ही लगाएंगे। कुछ चर्चा चल रही होगी ना, रोजगारी बढ़े, कुछ हो। अच्छा, हाँ, चाय बिक रही नहीं आपको? चाय तो बिक रहा है। जब आप वहाँ से चले आ रहे तो चाय नहीं बिकेगी। देखिए, चाय बना रहे हैं भाई साहब और लोग चाय पी रहे हैं, और चाय के बीच हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, चाय तमाम पी ले। देखिए, दूध आ गए। कैसे दूध है? दूध है साहब, यह 40-50।
बचत हो जो हो जाती है कि सब दाना पानी में खत्म हो जाता है? नहीं कुछ बचत हो जाए कुछ हो जाती है। अच्छा, गांव में क्या चुनाव का माहौल है? माहौल तो जो पार्टी बा वो हरक है वो कहत बा हाँ, तो हम लोग का सोचत हो? हम की सोच है कि ये दाना बदल जाए, बदले सरकारें बदल जाए। केकर माहौल बा यहाँ सांसद के चुनत हुआ लोगन? ये हम ये क्षेत्र ना है गाजीपुर का बा। तो गाजीपुर में केकर लहर बा? लहर बा अफजाल का। अफजाल का। इधर का सुने में आवता मऊ में? अब यहाँ ना बताइए ना बताइए। हाँ देखिए, आते हैं हम लोग इनके पास ना। क्या नाम हुआ भैया आपका? गोविंद चौहान। गोविंद चौहान जी। तो बालकृष्ण चौहान, पवन चौहान या ओम प्रकाश राजभर? राजभर। राजभर के साथ क्या लग रहा है? राजभर में क्या अच्छा है? राजू राव राजभर करे। राजू राव भुला जा रहे हैं आप। क्या सोच रहे उठ पड़ेगा? घड़कौला भड़कना ना हवा। हाँ अरे भाई राजू के साथ है इसका। जबरदस्त। देखिए आप लोग सफाई हैं, सब डर रहे हैं। देखिए नहीं भाई, हम लोग साथ है राजू के नाम पर इस बार। इनसे डर के देखिए, डर रहे क्या? नहीं क्या माहौल रहा है? आप तो यादव जी लोग रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? इस बार माननीय राजू एक तरफा जीतेंगे घोसी से। सर्व समाज का वोट उनको मिल रहा है, चाहे वह किसी भी जात का हो। एकदम सर्व समाज ललकारा है, राजू राय हमारा है। घोसी से एक तरफा जीतेंगे इस बार। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की टीम में यादव लोग पहुंच गए, कर रहे हैं हम यादव पलट रहे हैं। कहाँ यादव लोग पलट? का राजू जी की टीम में राजभर लोग नहीं हैं। महेंद्र राजभर जी हैं, चौहान जी हैं, छत्री लोग हैं, ब्राह्मण हैं, सभी लोग हैं। एक दो तो रहेंगे ही। तो टोपी भी लगा लिए हैं। वोट देना है कि नहीं? देना है। क्या समझ में आ रहा है भैया? भैया आजमगढ़ जिले के निवासी हैं जी जी। वहाँ तो कल मतदान होना है जी। क्या समझ में आ रहा है चुनाव? अब समझ में हम तो मान लीजिए व्यक्तिगत तौर से जो है बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते हैं, लेकिन वहाँ इंडिया गठबंधन से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले कोई दिख नहीं रहा है। चुनाव का मुद्दा क्या बन रहा है? चुनाव का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में बढ़ती बेरोजगारी है, जिसको लेकर के लोग जो है सरकार को बदलना चाह रहे हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि सरकार बदले। अच्छा, आप मऊ में बैठे हैं, इधर घोसी में, इधर क्या सुनाई दे रहा है कुछ? अब यहाँ का माहौल तो मान लीजिए सत्ताधारी दल से लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी जी, उनके लड़के हैं जी। और दूसरे राजू राजी हैं समाजवादी पार्टी से। तीसरे जो है बालकृष्ण चौहान जी हैं बहुजन समाज पार्टी से। तो बालकृष्ण चौहान जी चूँकि चौहान बिरादरी का और दलित मतदाता मऊ जनपद में जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है संख्या अधिक है। दोनों का समीकरण अगर मिला दिया जाए तो बालकृष्ण चौहान जी सब पे भारी दिख रहे हैं। हालांकि आगे क्या होगा, जनता का मत है, जनता किसे मतदान करेगी, जिसे अधिक बहुमत में देगी वही सफल होगा। धन्यवाद, आपसे बात किया। क्या आपको समझ में आ रहा है चुनाव? घोसी में एक तरफा चुनाव है, राजीव राय। घोसी में एक तरफा राजीव राय जी। यहाँ जाति समीकरण सेट हो रहा है, एक तरफा कर रहे हैं। कहाँ जातिगत समीकरण सेट हो रहा है? मिनार्टी का वोट लेंगे तो हमारा यादव मिनार्टी का वोट खुद 5 लाख के पार है। और उधर दलित और चौहान मिल दलित देखिए, मैं समाज में घूम रहा हूँ, ब्राह्मण समाज में, दलित समाज में, क्षत्रिय समाज में। दलित और ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज सभी का वोट एक तरफा राजीव राय जी पे पड़ रहा है। मतलब बाकी लोग हवा हवाई हैं, सब एकदम ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के हैं, बालकृष्ण चौहान जी है, लोग हवा हवाई बात कर रहे हैं। यहाँ से राजीव राय देख लीजिएगा 1.5 लाख पार से चुनाव जीतेंगे यहाँ से घोसी से। मतलब वो भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग 2 लाख से जीत रहे हैं। दावा तो जनता गांव में जा रहे हैं, पहले जनता को उनको खोज रही है, जनता बता रही है। हम तो कल अपने ब्राह्मण समाज में भी घूमे और क्षत्रिय समाज में भी, वो लोग एक तरफा राजीव राय जी को वोट देने के लिए बोल रहे हैं। चुनाव का मुद्दा क्या बन रहा है? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, यही मुद्दा है। चाचा ये जो बतिया रहे हैं कि हवा हवा बता रहे, कुछ है जमीन पे? ये साहब जी 4-5 लाख तो खाली एसी वोट है। हाँ, 3 लाख थोड़ा बहुत ऊपर, 3 लाख। हाँ वो 3 लाख जो है ये पोलिंग वोट है जी, बात समझ रहे जी। और जो है कि 1.5 लाख करीब चौहान है। 4.5 लाख ऐसा ही हो गया। 4.5 लाख तो ऐसे ही हो गया जी। और अदर की तो बात मिनियाटी भी कम से कम 20% मानिए। जैसे कि असद जमाल जो हैं चेयरमैन है बसपा के हैं, तो 20% हम मान रहे हैं। और
85% के लिए 1-2% मानिए तो सबसे भारी बाल्की चौहान निकल रहे हैं पक्का। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मुस्लिम को हम काट रहे हैं, दलित का हम कह काट तो रहे रहा हैं। हूँ कि 20% है मान लीजिए। तो कह रहे कांसी रंग में चेला है ओम प्रकाश राजभर, दलित तो हम ही लेते हैं। वो कहा हूँ कांसीराम, जब कांसीराम ये बनाए बीएसपी तो उनके घर रुकते थे बाल्की चौहान के, उनके घर रात में खाते पीते थे तब कहीं जाते थे। उनसे बड़ा कौन है बाल्की चौहान से। तो ओम प्रकाश कैसे नेता है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कैसे नेता है, कह रहे हैं कांसी रंग हम पक्का चेला हैं। देखिए वो तो अपने अपने के सब ही ठीक है, केहू खराब ना हाँ। है, केहू खराब कहने की जरूरत है। साइकिलिया का लहर बा। आप सुनिए, अब वो जनता जो है ना जी अच्छे खराब का रिजल्ट 4 तारीख को दे दे। साइकिल वाले का हाल बा, हैं? साइकिल वाले तो कहता मुस्लिम वोट यादव वोट और कुछ समीकरण वो सेट कर दो। तो दुए समीकरण था यादव वोट मुस्लिम वोट, तो मुस्लिम वोट में तो भारी हो गए। कई लोग हुआ अब वो जाइए दुए वोट साइकिल में जाएंगे और उधर बाल्की चौहान के उधर जाएंगे। लेकिन वो प्रकाश राजभर कह रहे हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय हमारे पास है, सब लोग आवत हों, विकास हम करब। अब भाई विकास करना कैसे, वो तो पहले भी भाई गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं पहले से भी। हाँ। लेकिन एक चीज़ बा कि एम में चल जाना जनता नाराज हो जाए, नाराज जाले। एक जगह स्थायी रहते ना तो बहुत बढ़िया होता है, जैसे कि जो बात कर रहे जी हैं। जी जी। और यही सोच थोड़ा अच्छा, क्या लग रहा है कि इस यह चुनाव में स्थानीय मुद्दों की बात हो रही है, केवल बड़ी बड़ी पार्टियों की बात हो रही है? हैं? मुद्दों की बात हो रही है कुछ? हाँ मुद्दों की बात है, गरीबी महंगाई बेरोजगारी। जी हाँ कानून जो है, कानून के रक्षक ही उसके भक्षक बने हुए हैं। हाँ जितने कर्मचारी सब यही लोग लूट ही रहे हैं, लूट रहे हैं सब। अब सब कहत बा कि डाकू चोर यही लोग बना रही है कि सबसे बड़ा डाकू तो ये वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त है। यह लोग तो भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ तब का सब कर्मचारी है, सब अपने मान उठ रहे हैं। तो भाजपा की दावत करता हूँ कि एकदम सब जीरो टॉलरेंस, कहीं भ्रष्टाचार नहीं, अपराधियों का अंत हो गया। 5 किलो राशन 5 किलो राशन तो उनके पहले से मिला था। हाँ? जी जी धन्यवाद, थोड़ा उठा लीजिए। हाँ क्या आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? मेरे समझ में आ रहा है कि 5 किलो अमन बिया 10 किलो डालत बाटे जा, रात दिन साला कर लियो कह के 20 को साड़ खेदत बाटे जा। वो कैसी जी से 5 किलो राशन दे के आ 5 कुंटल खियाए गलत बाटा, तो कैसी जी दुनिया। तो 2000 रुपया और दे थे किसान सम्मान निधि। 2000 रुपया से का होई, कुछ चली। आज GST आई कुल लगल बा, दाल 180 रुपया किलो बा, तो कहाँ से खरीद पाई, केहू कैसी खा पाई। प्याज अब 30 रुपया किलो हो गई, आलू हो गए 30 रुपया किलो, कहाँ से केकर पेट पर जा चली। तो किसान के पैदावार का दाम बढ़े, किसान मजे में हो। अरे कुछ नहीं मजे में है, कहाँ से मजे में हो, तब का राशन देते हो मजे में हो। किसान का बंद कर दें। हाँ क्या सोच के वोट पड़ी इसका बारे? एकदम राजी राव 1.5 लाख वोट से 2 लाख वोट से जीत जाएंगे। यादव जी हैं का? नहीं यादव जी नहीं, मौर्य जी। मौर्य जी? हाँ मौर्य जी तो कट्टर भाजपा ही होते हैं। अरे कैसे होते हैं? हाँ एकदम मौर्य, एकदम पूरा मौर्य चपे एकदम। हाँ 100 में 100। केशव मौर्य तो डिप्टी सीएम। अरे कुछ है गरीब आदमी वहाँ 100 में, ये गरीब आदमी पुलिस के निकाले अकेले से, तो उसमें मौर्य हो गए सिपाही। शादी भी कर लिया मौर्या से कर लिया, उसका बेनिफिट हो गया 70,000 60,000 रुपये महीना। उसकी 2 लड़की बहन, वो अपना ब्याह शादी करेगा, अपना परिवार। समाज का डिप्टी सीएम बना है, गर्व नहीं होता है? अरे कुछ नहीं हो बाबू कुशवाहा जी ना हम। अच्छा। वो तो सपा में है। ये क्या भगेड़ू है, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें, बताइए क्या फायदा है। एक जगह जो रहता है वो अस्थायी रहता है, उसका मान सम्मान मिलता है। प्रकाश राजभर मंत्री बन के अपने बेटे और इनके खुद जा रहे हैं देने के लिए। चंदरोगी जितना बगल में है, आधा भर एकदम तैयार है सपा को। मतलब भर कैसे प्रकाश छोड़ देंगे, कहाँ आप छोड़ देंगे? ऐसे ना, कोई B.Ed किया है, कोई नौजवान पढ़ लिख के एकदम तैयार हो गया है फौज में, पुलिस में, वो बेचारा परेशान है नौकरी के लिए, ना पा रहा है, रोजी उसका चला। बाप से वो पैसा मोबाइल में भरने के लिए लड़का शर्मा रहा है कि मैं इतना बड़ा हो गया नहीं कमा रहा हूँ, तो हम कैसे बाप से पैसा मांगे। शर्म लग रही है बच्चों को कि बाप महतारी कब तक हमको देंगे।
तो घोसी का माहौल एकदम चकाचक सीताराम रहेगा। जय श्री राम वाला कि जय अखिलेश वाला? अखिलेश वाला। हाँ, मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं, एकदम नहीं रहेगा मंदिर में। राम मंदिर बन गया, अरे कुछ भी बन गया, उससे मतलब नहीं है। दुनिया घूम रही है बैग लेके, मार्कशीट हमारों में भी MA कह के मार्कशीट भूसा खाती है। हाँ, 40 साल का बन जाओ उधर फेंका लिया। बताओ क्या कर कहीं खाली पीछे पहले की सरकारिया कांग्रेस काहे ना करवा दिला मन का दोस्त? अरे भाई कांग्रेस काहे न करा दिला, तो मौका मिली तब न केहू कराई, होता रहना कुल आदमी। बाकी 10 साल से एकदम पीछे हो गई ना।